मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। मस्जिद और मंदिर दोनों जगह ऐलान करवा दो, क्या कोई ऐसी लड़की है जो मेरे साथ एक रात गुजारने पर रजामंद हो। ये जुमले जब एक मौत के कैदी की जुबान से निकले तो पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सब अफसर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। उसके बाद जो हुआ वो जेल की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या वाकई किसी ने उस कैदी की ये ख्वाहिश पूरी की? अगर नहीं तो फिर उसने ऐसा क्या किया कि सबके होश उड़ गए? ये एक सच्ची दास्तान है जो आपको आखिर तक सांस रोके रखने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम संजना वर्मा है। मैं एक सीनियर लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी जिंदगी अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच ही गुजर गई है। न जाने कितने मुजरिम देखे, कुछ संगदिल, कुछ मासूम लगने वाले, लेकिन कैदी नंबर 970 कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वो दुनिया से कटा हुआ हो। ना वो हंसता ना बोलता, जैसे अल्फाज छोड़ चुका हो। मैं ना उसे पूरी तरह बेकसूर कह सकती थी, ना ही मुजरिम। फिर एक दिन मुझे हुक्म मिला कि कैदी नंबर 957 को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी और मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम करनी है। मैं सोच रही थी कि वो शायद किसी अपने से मिलने की ख्वाहिश करेगा या कुछ खास खाना मांगेगा, लेकिन जब मैंने नरमी से पूछा, रिहान, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसने मेरी तरफ देखा बिल्कुल संजीदगी से और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं। मैं हैरानी में पड़ गई। इतनी गैर मामूली बात। फिर यह ख्वाहिश एएसपी साहब के सामने रखी गई। कानूनी तौर पर हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश सुनी जाती है। चुनांचे एएसपी साहब ने मस्जिद और मंदिर दोनों में ऐलान करवा दिया। एक नौजवान कैदी जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर किसी लड़की के साथ रात गुजारना चाहता है। अगर कोई रजामंद हो तो आगे आए। ये ऐलान इलाके में गूंज गया, मगर घंटों गुजर गए, कोई नहीं आया। तभी कैदी ने एक चौंका देने वाला कदम उठाया। उसने आहिस्ता से पुलिस की एक खातून अहलकार की तरफ इशारा किया और बोला, अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं इसी के साथ अपनी आखिरी रात गुजारना चाहता हूं। ये कहते ही जैसे पूरा अमला साकित हो गया। मैं रिहान को लेकर एएसपी साहब के दफ्तर में पहुंची। एसपी साहब ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं हैरान थी। एसपी साहब आमतौर पर इतने नर्म लहजे में किसी कैदी से बात नहीं करते थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि रिहान का मामला आम नहीं है। यहाँ अक्सर छोटे जुर्म करने वाले नौजवान लंबी सज़ाएं काट रहे होते हैं और बड़े मुजरिम आज़ादी से घूमते हैं। रिहान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं। ये जुमला सुनना था कि कमरे में जैसे वक्त थम गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन न आया कि एक कैदी इतनी अजीब ख्वाहिश भी कर सकता है। एसपी साहब ने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर संजीदगी से बोले, बेटा, मान लो ये मुमकिन नहीं। कौन लड़की ऐसी शर्त पर आएगी जब उसे मालूम हो कि अगली सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी? तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं, ना तुम्हारे पास पैसा है और ना कोई असर व रसूख। तुम एक गरीब घराने से हो और ऐसे हालात में कोई लड़की तुम्हारी ये ख्वाहिश क्यों पूरी करेगी? तुम अपनी जिंदगी का आखिरी मौका जाया मत करो। फिर वो बोले, कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने पीने की या किसी अपने से मुलाकात की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें वो सहूलत दी जाए, लेकिन ये ख्वाहिश, ये तो मुमकिन नहीं। मगर रिहान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और फिक्र न करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि खुद ब खुद ये पूरी हो जाएगी। ये कहकर वो खामोश हो गया। एसपी साहब ने उसे चौंक कर देखा, जैसे उन्हें शक हुआ हो कि शायद वो किसी जेल की खातून अहलकार की तरफ इशारा न कर दे। लेकिन रिहान ने कहा, बस एक ऐलान करवा दें, मस्जिद और मंदिर दोनों में। अगर कोई लड़की रजामंदी से आती है तो बस उतना काफी होगा, बाकी फैसला किस्मत का। हम सब हैरान थे, मगर कायदे के मुताबिक हमें कैदी की आखिरी ख्वाहिश के लिए कदम उठाना पड़ा। चुनांचे दोनों मजहबी मकामात पर ऐलान करवा दिया गया। कैदी नंबर 917, जो 2 दिन बाद सजाए मौत पाने वाला है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर किसी कुंवारी लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से रजामंद हो तो वो जेल में आ सकती है। ये ऐलान पूरे इलाके में फैल गया, मगर दिलों में यही यकीन था कि कोई भी ऐसी शर्त पर सामने नहीं आएगा
लेकिन 1 घंटे बाद अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए इत्तला दी, सर, जेल के गेट पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है। उसके साथ एक मौलवी साहब भी हैं। ये सुनते ही मैं और एसपी साहब तेजी से गेट की तरफ बढ़े। सामने एक कम उम्र सी लड़की खड़ी थी, उम्र बमुश्किल 17-18 साल। वो मुकम्मल दुल्हन के लिबास में थी, सर से पांव तक सजी धजी। उसके साथ एक आलिम दीन भी मौजूद थे, जिनके हाथ में निकाह रजिस्टर था। हम सब सकते में थे, ये लड़की कौन थी और क्या वाकई वो इस अजीब शर्त पर यहाँ आई थी? एसपी साहब ने संजीदगी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, ये लड़की आज सुबह मेरे पास आई और कहा कि मुझे फौरन इसके साथ जेल चलना है। मैंने वजह पूछी तो इसने कहा कि जिस शख्स को 2 दिन बाद फांसी होने वाली है वो इसका महबूब है और ये अपनी मर्जी से उसकी आखिरी रात उसके साथ गुजारना चाहती है। पूरा अमला खामोश हो गया। मौलवी साहब ने बात जारी रखी, मैंने बहुत समझाया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन ये अपनी जिद पर कायम रही। इसका कहना था कि ये भी इसकी आखिरी ख्वाहिश है और वो इसे हर हाल में पूरी करना चाहती है। हम सब सन्न थे, क्या वाकई रेहान को कोई इस कदर चाहता था कि अपनी इज्जत, रिश्ते और समाज सब कुछ छोड़कर जेल के दरवाजे तक आ जाए? मजीद सच्ची सबका आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।